नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान की तीसरी कड़ी लेके आए हैं जो आने वाले पीसीएस और आईएएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज़ है। तो आज जितनी सीरीज है लगभग क्वेश्चन आए हुए हैं आईएएस और पीसीएस में। जितने क्वेश्चन है सबको रिवाइज किया जा रहा है, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन लगभग कंफर्म है कंपटीशन में आना। जहाँ तक कि हमारा ये फुल एक्सपीरियंस बता रहा है कि एक क्वेश्चन इसमें से आता है। तो हम पहले क्वेश्चन पे अगर चर्चा करते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिन के अंदर इसे लौटाता है या उसे लौटाना चाहिए। तो हम जानते हैं या ना जानते हो तो हम ये जान लें कि लोकसभा केवल धन विधेयक का पुनर्स्थापन करता है, राज्यसभा का इसमें कोई भी हाथ नहीं होता। राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकता है, जरूरी भी नहीं उसको माना जाए या न माना जाए। जैसे 12 दिन, 14 दिन, 16 दिन, 18 दिन ऑप्शन इसमें दिया गया है, तो इसका ऑप्शन होगा 14 दिन के अंदर का जो सही ऑप्शन है। इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के द्वारा इसको पूर्ण रूप से बताया गया है। उसमें ये कहा गया है कि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पुनर्स्थापन होता है, इसका राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आने वाले समय में हम समझ रहे हैं, जब अपने गवर्नमेंट का राज्यसभा में बहुमत नहीं था तो वो जितना भी काम कर रही थी सब धन विधेयक के द्वारा ही कार्य कर रही थी, जिसपे राज्यसभा में उसका कोई लेना देना नहीं था और वो लोकसभा से पारित मान लिया जाता था। और यह सिर्फ 14 दिनों तक ही उस विधेयक को रोक सकती है और 14 दिनों के अंदर उसको लौटाना अनिवार्य है। अदरवाइज उसको मान लिया जाता है कि वो पारित हो गया है और लोकसभा उसको पारित मान लेती है। जैसे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि कितनी हो सकती है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधारणा 1960 और 70 के दशक में पहले आई थी। न्यूज़पेपरों के द्वारा इसको दिखाया जा रहा था, जिसमें किसी भी प्रश्न को पूछना होता है तो उसको सडनली मतलब अचानक बिना लोकसभा पीठासीन को बताए हुए उस क्वेश्चन को पूछा जा सकता था, जिसके पूछने का समय बाद में निर्धारित किया गया। तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, 1 घंटा, 30 मिनट या अनिश्चित काल तक या 2 घंटे। तो जो शून्यकाल की अवधि तय की गई है वो शून्यकाल की अवधि है 1 घंटे। लेकिन यह 1 घंटे का जो समय निर्धारण है दोनों में है, लोकसभा और राज्यसभा में। लेकिन इसका जो समय है उस समय के निर्धारण वहाँ के माननीय लोकसभा अध्यक्ष की सिफारिश पर किया जाता है, जो लगभग कुछ भी माना गया, मतलब कि शायद 12 से 1 इसमें माना गया है लोकसभा में, और राज्यसभा में उसको 1 से 2 तक माना गया है, जो भी माना गया है। तो इसमें 1 घंटे के बाद ये ऑप्शन सही होगा। ये पिछली पीसीएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन भी। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है। शून्यकाल मतलब संसद की व्यवस्था में प्रश्नकाल तो हम नाम सुने हुए, सब अमेरिका के देन है जो प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें अब शून्यकाल की बात की है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है। तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए, 4 ऑप्शन हैं, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड। ये आपके सम्मुख दिया गया है। यूपीपीसीएस मेंस में ये क्वेश्चन आया था 2004 में। तो शून्यकाल पे हम पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किए थे। शून्यकाल 1 घंटे का होता है। पहले इसमें था बगैर सूचना दिए इसमें अचानक कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता था, लेकिन बाद में इस चीज़ को रोक दिया गया और यानी कि जब शुरू होता है 10 बजे इसकी बैठक शुरू होती है संसद की, तो 10 बजे के पूर्व ही लोकसभा अध्यक्ष के ऑफिस में जो प्रश्न पूछना होता है उसका पूरा डिस्कशन, पूरा ब्यौरा हमें देना पड़ता है। इसकी अवधि भी 12 से 1 तय की गई है और पीठासीन अधिकारी को 10 बजे देना अनिवार्य है। पीठासीन अधिकारी नहीं आया तो पीठासीन अधिकारी के ऑफिसर को ये दिया जा सकता है। तो ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संसद
किनसे मिलकर बनी है? भारतीय संसद किनसे मिलकर बनी है? तो जो ये ऑप्शन है, लोकसभा और राज्यसभा से, या लोकसभा और राष्ट्रपति से। और जो सी ऑप्शन दिया गया, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और ऐसे ही डी ऑप्शन है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो चुने हुए मेंबर होते हैं या सदस्य होते हैं, उनको राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार होता है। तो यहाँ डी ऑप्शन राष्ट्रपति के निर्वाचन से है, ना कि इससे है। तो लोकसभा, राज्यसभा, ये तो दो, लोकसभा को हम लोग लोअर मेंबर असेंबली बोलते हैं और राज्यसभा को हम अपर मेंबर असेंबली बोलते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा तो होता है, लेकिन राष्ट्रपति भी संसद का ही सदस्य माना जाता है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है, यानी ऑप्शन सी सही है इसमें। तो संसद जो बनी होती है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। और जबकि ऑप्शन डी जो है, ये राष्ट्रपति के चुनाव यानी राष्ट्रपति के मतदाताओं के बारे में बताता है। केवल उनमें मनोनीत सदस्य छोड़े जाते हैं। जैसे हम जानते हैं ना, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जबकि लोकसभा में 2, और ऐसे ही विधानसभाओं में 1 मेंबर मनोनीत किया जाता है। तो मनोनीत सदस्य को राष्ट्रपति चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं होता। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम डिस्कस करते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? मतलब राष्ट्रपति के पहले भी या राष्ट्रपति के बाद भी अपना पद धारण कर सकता है। जैसे ऑप्शन है, ए भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो बी ऑप्शन है। सी है लोकसभा अध्यक्ष, और ऐसे ही डी है भारत का महान्यायवादी। तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसको हम कैग बोलते हैं। कैग का मुख्य कारण होता है जो पीएससी पब्लिक अकाउंट रिपोर्ट है, उसका ये पूर्ण रूप से पूरा विवरण देखता है। मतलब कि एक वित्तीय परिलेखक का कार्य करता है नियंत्रक। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्य है वोटर कार्ड ये सब के निर्गत करना। लोकसभा अध्यक्ष संचालन करता है लोकसभा का। और भारत का महान्यायवादी जो है, ये कानूनी मामले में राष्ट्रपति का विधि सलाहकार माना जाता है। तो इसमें जो राष्ट्रपति का विधि सलाहकार है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी अपना पद धारण करता है, यानी ऑप्शन डी सही है। इसमें अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसको माना गया है।